तो देवता हार जाते थे, ताड़कासुर जीत जाता था। भगवान से जब विनती की ये ताड़कासुर कैसे मरेगा, ठाकुर जी ने बताया कि ताड़कासुर को शिव जी का अंश मारेगा। प्रभु शिव जी का अंश और शिव जी की घरवाई तो जरगे कब होगी, तो फिर शादी करवा। महाराज शादी कहां थे करवा में, लड़की किन की है? भगवान बोले कि वो लड़की है वही पैदा ना वही। सही कही है, वायदा कितना छोटो दो है। जाओ हेमांचल महाराज के यहां मैना से विनती करो एक कन्या को जन्म दे, और कन्या जन्म लेगी तब तुम्हारा काम सिद्ध होगा। देवताओं के विनय पर मैना मैया के गर्भ से कन्या जन्मी, उसी का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती, और पार्वती जब 4 वर्ष की हुई है, अब विचार कर रहे हैं देवता कि लड़की तो जन्म ले गई, पर वह भोले बाबा को तो कोई ठिकाना ही ना है। सोई जाए तो हजारों साल जगह ना। और जी बताते भैया ब्याह करवावे के लिए बिचौलिया ही जरूरत पड़ते है, और बिना बिचौलिया के ब्याह हो तो ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ो हो, कितना बड़ा हो, बिचौलिया ढूंढो। चारों लंग नजर गई तो कोई नहीं, नारद जी बना जब टिक्की के नारद बनाओ। नारद जी कहो देवता तुम जब ब्याह के भैया देखो मैं क्या हाथ जोड़ रहा हूं, बिचौलिया में मत। क्यों कि तुम्हें मालूम ना है बिचौलिया पर 2 लगतकारी पड़ते हैं। और वो बाद नारद ने कही सो आज तक भी बात सही है। बिचौलिया को तुम देख लो, ज्यादा ही नहीं मजबूत हो तो भले पजम में बचा ले जाओ, नहीं बात दावत मिंत चैनते कहू लगना है। लड़का बाए तो अपकू कह रहे हैं कि जब बिचौलिया को सत्यानाश चलो जब 20 लाख तो हमारे निरे ठोर के दे रहे हैं, और लड़की बाओ पई कह रहे हो कि जब बिचौलिया ने छोरी की गर्दन कटवा दी देख लियो भूगन मरेगी काऊ लगा तो रो हेलो। तो नारद जी कह रहे भैया देखो काम बन जाना चाहिए, तुम्हारे बिना काम बने होना है। तो नारद ने कही कि चलो तुम्हारा काम बन जाना चाहिए। और ध्यान रखना नारद जी उस वचन को कह रहे हैं कि परहित सरस धर्म न भाई, और पर पीड़ा सम न अधमाई। दूसरे का हित हो जाए इससे बड़ा धर्म नहीं है। तुम्हारे बनावे टिकाऊ को काम बन जाए इससे बढ़िया धर्म नहीं है। और बिना वजह बिना कारण किसी की आत्मा को दुख देना इसके बराबर कोई पाप नहीं है। तो नारद जी बिचौलिया बने। ठीक है भैया चलो तुम्हारा काम है। तो नारद जी गए हेमंचल महाराज के। राजा ने वो लड़की गोद में लेके कही कि नारद जी हमारे यहाँ एक कन्या पैदा, भैया जाके देखा देखियो। तो नारद है जो केनीता है तो सीख के आए मई देवतन पे ही, तो जो हाथ दिखाओ। नारद जी बोले कि ठीक है 2 उलंगत भरी पूरी है, पर जो महाराज कोई कमी है कि ना कमी और कुछ ना है, बस जाके भाग्य में बरना ही बढ़िया ना। ये महाराज फिर अच्छो ही का है कैसो है कि जे मान लो रहे वे ठोरना है और खाए वे ना जाना है। एकदम नारद जी ने बात बदली कि महाराज जब लड़की की जो हस्तरेखा बता रही है बरना के लिए, वे ही सब रूपरेखा शिवजी में न रहे वे ठोरो न पे न खाए वे ना। तो तुम जब बालकी को ब्याह हो पई को शिवजी महाराज हजारन साल तो जगत ना है वे ब्याह कर लेंगे। नारद ने कही कि ललित तुम बताओ कि मैं तो राजी हूं। कि राजी हो तो फिर आसन मार के हम भोलेनाथ को भजन कर बैठिए और देखें कब तक ना जगह बाबा। अब नारद जी पढ़ा रहे भगवान शिव जी कह रहे हैं कि नारद तू कितो बीज बैलम वो अब ब्याह करनो ही ना, अब नहीं करूंगा। 107 बार है वो तवई ना पार पड़ी। जब आसन पर बैठी हैं पार्वती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करती रही। श्रोता बंधुओं, जिस समय अब देवता विचार करते हैं कि भोलेनाथ जगेंगे ना तो तक ब्याह हो ना। अब लड़की तो भजन कर रही है,
और बाबा सो रहे हैं, तो सबने भगवान का स्मरण किया है, भगवान का स्मरण किया है। तो ध्यान से सुने परीक्षित महाराज जी, और जो भी हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं हैं, कबू कबू देखी हो तुमने, तो वे का कह रही कि बहना आज मेरे तो जीव उड़े रो, तुम उड़द देखो है का उन्हें? वो क्या है? वो बेचैनी है, अशांति है। और जब ये मालूम पड़ेगा जीव उड़ रो है, तो एकांत में बोरी बिछा के ऐसी जगह बिछाइयो ता नाती बखाना हलावे, एकांत में बैठ के, और तब ये जाप करना 5 मिनट। कितना ऊंचा उड़त हो मैं आ जावे घर में। कैसे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसे जाप करके तो देखो तुम कितनी शांति मिलती है। श्रोता बंधुओं, भगवान का भजन किया है तो भगवान श्री राम आए हैं। जहां भोलेनाथ विराजमान थे, भोलेनाथ आसन पर बैठे थे, तो भगवान श्री राम दर्शन में आ रहे हैं भोलेनाथ के। तो जैसे ही भोलेनाथ ने भगवान श्री राम के रूप को निहारा है, रूप को निहारा, तब कही प्रभु आज मेरे कितने भाग्य हैं जो मुझे आपका दर्शन हुआ है। उस समय लिख रहे हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में, सरधर आयुष करहो तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। माता पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करो सब जानी। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, और बिनहि विचार करो सब। ध्यान रखना, 4 हुक्म ऐसे हैं जिन पर विचार नहीं करना चाहिए। कहो, भगवान राम बोले कि अगर हमारी बात मानो तो तुम अपना ब्याह कर लो। शिव जी ने की देवताओं कि जी हथियार छोड़ो है। ठीक है प्रभु, तुम कह रहे हो तो कर लेंगे। जो भोलेनाथ ने हामी भरी, ए देवतन के बाजे बज गए, ताली बज गई कि शिव जी राजी है कि यार। भगवान राम जब अंतर ध्यान हुए, देवता इकट्ठे है क्या आए हैं, सप्त ऋषि आए हैं, और कई कहो प्रभु अब राजी हो। हाँ भैया, राजी है तो राजी है, ना राजी तो राजी है। पर एक बात बताओ, तुमने मोह तो राजी कर लो है, और लड़की पूछ रही है, तुम वो बरना बना के ले गए, वो लड़की ने कह दी कि मैं ना हूं जा बूढ़े बाबा तो राजी। तब तो सप्त ऋषि लड़की के पास गए, और पार्वती जहां ध्यान कर रही थी, तब कही गए लली क्या कर रही हूं कि बाबा मैं शिव जी को ध्यान कर रही हूं। क्यों?
कि मैं शिवजी से शादी करूंगी। महात्मा बोले शिवजी थे? एक सांप को मंत्र जानते हैं? जहर को कटोरा लिसरो रह जाए और तम तेन पानी पी लो तो पचा ले ही। किन्ने बहका दिए? मोते नारद कह गए, ए पागल, नारद सीख सुने नर नारी और अवश्य भवन तज होय भिखारी। नारद की बात मानने हो? बाबा एक बार कहो चाहे 1000 बार कहो, ब्याह करूंगी तो शिवजी ही करूंगी। तब कही कि देखो बिल्कुल मोटे पे बैठा गए नारद, लड़की अब नहीं हटेगी, चलो। लौट के गए शिवजी, फिर समाधि में आए कि कौतर तो बच्चियां तो बढ़िया ही है। ध्यान रखना यज्ञपति महाराज जी, शादी वो लड्डू है, खाए ले सो परेशान और न खावे सो परेशान। और सत्य बात तो जी अगर जिनने खाए लो वो सो ज्यादा परेशान है, बतावे भले ही कोई ना। और नहीं जी, ऐसा लड्डू है शादी को कि जिनने खाए लो ना है उनसे न पूछो। हंसी नहीं ते आते ऊपर तो ही बस, नीचे भाई हंसी तो 22 दिन चली गई, ताज ने वो घोड़ी पे बैठे। हाँ, तो भोलेनाथ आज समाधि में है, तो देवताओं की सभा एकत्रित हुई कि अब शिवजी को जगाने कौन जाएगा। तो उस समय कामदेव तैयार हुआ है, कामदेव। लेकिन कामदेव ने यह समझ लिया कि शिवजी से बैर करने जा रहा हूं तो मरी सकतू। लेकिन विचार दूसरा है। जो कामदेव ने विचार किया उस समय, अगर आज इस समय प्रत्येक प्राणी का वो विचार हो जाए तो सत्य को आ जाइए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग सवेरे से शाम तक निकल जाते हैं सब, और प्रत्येक शरीर पर होकर निकल जाते हैं, पर लोग उसका विचार नहीं करते। कामदेव कह रहा है कि मेरो चाहे कितनो अनर्थ है जावे, पर देवता तुम्हारो काम बन जावे। ये क्या है? यही तो सतयुग है कि मेरा काम बिगड़ जाए लेकिन तुम्हारा बन जाना चाहिए। ये भावना अगर सबकी हो जाए तो आज भी सतयुग है। लेकिन चाहे कह रहे हैं कि पड़ोसी की भैंसिया मत जाए, चाहे मेरी भीत सबई गिर पड़े। भावना ये बन गई है, कलयुग ये। और ध्यान रखना, इतना बढ़िया लिखा है विद्वानों ने कि आपके चाहने से कुछ नहीं होता। मैं अगर किसी का बुरा चाहूं तो दिनों रात गुरुजी खून मेरो ही जरे हो। मैं अगर बुरा चाहता हूं तो खून मेरो ही जरे हो। लेकिन बुरा और अच्छा करने वाला तो कोई और है। यहां तक लिख दिया विद्वानों ने, जाकू राखे साइया और मार सके नहीं कोई। पालन बाको करी सके चाहे जग बैरी हो। एक बार पार्वती ने कहा था भोलेनाथ से कि प्रभु मैंने तुम्हें कबू हंसतना है, देखो तुम हंसते क्यों नहीं हो। तो देखो शिवजी का जवाब क्या था, क्या पार्वती मुझे 2 बार हंसी आती है, 2 बार। प्रथम बार तो तब आती है कि मैं किसी का काम बना रहा हूं और संसारी जन उसका बिगाड़ना चाह रहे हैं, तो मुझे हंसी आती है। एक हंसी तब आती है कि जब मैं किसी का काम बिगाड़ रहा हूं और लोग नातेदार रिश्तेदार बनाए वो चाहें, तब भी हंसी आती है। तो ध्यान रखना, जब वो बनाने वाला है तो हम और आप बिगाड़ने वाले नहीं हैं। देखा है तुमने, उस दिन बच्चों ने नेट पे देखा होगा, एक व्यक्ति रिक्शा हाँकता है, रिक्शा, और रिक्शे वाले का बेटा IAS पास हुआ है, रिक्शा चलाता है वो। कितनी बड़ी कठिन मेहनत रही होगी उसकी, और कितनी बड़ी उस बेटे की तपस्या होगी जिसका बाप रिक्शा चला करके बेटा को कलेक्टर बना ले गया।
तो विचार ये करो कि जो हम कर रहे हैं कहीं गलत तो नहीं है। दूसरे का काम अच्छा बना हुआ है तो उसके पीछे उसकी मेहनत है। जैसे उसका काम अच्छा है ऐसे इतनी मेहनत हम करें जिससे हमारा भी काम बढ़िया हो। इस भावना को छोड़ दो कि दिनों रात यही भजन करो कि भगवान जाको बिगड़ जाए, भगवान जाको बिगड़ जाए। जा भजन से कुछ नहीं होगा। ये कोशिश करो कि सामने वाले का काम अगर बढ़िया है तो भगवान मैं भी इतनी मेहनत करूं कि मेरा बढ़िया है। इस चीज पे आ जाओ, सत्य आज ही है। तो आज गुरुजी तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। आज सवेरी मोनू ने कही कि चलो गाड़ी निकालो और माँ साहब के यहाँ चल रहे हैं। तो मैंने कि देखो आज माँ साहब नहीं आएंगे, जाकर जाते सत्य स्नेहु और ताय मिलत कछ ना संदेह। यही कहा मैंने कि आज वो यहीं आएंगे। और बोलो कोई फोन पे बात तो ना भाई, तो आज आ गए हो तो कल हम आएंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। श्रोता बंधुओं, आज कामदेव चला है शिव जी को जगाने के लिए, लेकिन सबसे प्रथम उसने कर्म कौन सा किया है? अरे कामदेव को जोर चलो